हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हम कॉमन कैटेगरी के 6 लेक्चर को लेकर आपके सामने हैं। आइए देखें आज का क्वेश्चन क्या है। अ बॉक्स काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट h विथ अ लेंथ l of wire paid out and with the vertex of the catenary on the ground show that at the kite the inclination of the wire to the ground is 2 tan inverse h upon l and that its tensions there and at the ground are w bracket में l square plus h square upon में 2h and w l square minus h square upon में 2h where w is the weight of the wire per unit of length। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक बॉक्स के आकार की काइट है, ठीक है, जो कि h हाइट पर उड़ रही है, जमीन से जो है h हाइट पर वो उड़ रही है विथ ए लेंथ l ऑफ वायर पेड आउट। तो जिस डोरी से या ये कहें कि यहाँ पर तार बोला गया वायर से वो बांध के वो उड़ाई जा रही है, तो वो जो काइट की हाइट होगी और जो जहाँ से वो उड़ाई जा रही है मतलब जो पोजीशन ऑफ द हैंड होगा, तो उसके बीच की जो लेंथ है वो क्या है, l है। एंड विद द वर्टेक्स ऑफ द कैटनरी ऑन द ग्राउंड, और जो वर्टेक्स है कैटनरी का वो ग्राउंड पर है। तो शो डेट एट द काइट द इंक्लिनेशन ऑफ द वायर टू द ग्राउंड। तो जो काइट पर एट द काइट पर जिस पोजीशन पर काइट है वहां से जो इंक्लिनेशन ऑफ द वायर हो रहा है उसका जो इंक्लिनेशन है मतलब कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जिसको हम कहेंगे वो कितना है, tan साई की वैल्यू यहाँ पर प्रूफ करके देनी है 2 tan इनवर्स h अपॉन l। जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट साई होता है उसकी वैल्यू ये है। एंड दैट इट्स टेंशंस मतलब काइट की टेंशंस देयर एंड एट द ग्राउंड, देयर मतलब कि जिस पोजीशन पर हम वहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट देख रहे हैं वहां पर, एंड एट द ग्राउंड, ग्राउंड पर मतलब कि ए पॉइंट पर टेंशन और जो लोएस्ट पॉइंट हमारा सी होता है उस पॉइंट पर टेंशन की जो वैल्यू होगी वो ये और ये है, ठीक है। और डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ द वायर पर यूनिट ऑफ लेंथ है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि आपको ये क्वेश्चन और क्लियर हो जाए। तो हम फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पोजीशन ऑफ काइट है, ए ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये पॉइंट सी हो गया, ठीक है। और ये जो वायर पेड आउट बोला जा रहा है एल लेंथ का वो ये है। मतलब सी ए हमारे लिए क्या है, सी ए हमारे लिए वो वायर है जो यहाँ पर जैसे मान लेते पोजीशन ऑफ हैंड है कि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा होकर या पतंग उड़ा रहा है, तो ये आपकी पोजीशन ऑफ हैंड है और ये आपका काइट की पोजीशन है। ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर एक आप वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर लो। और इसको अब दे देते हैं पॉइंट ए और इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर ये पॉइंट एम हो गया, ठीक है। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है जिसको हम साई बोलेंगे, ठीक है। ये साई है तो ये भी हमारा साई होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका फिगर एक तरह से कंप्लीट है। अच्छा, किसने हाइट पर है, हाइट आपकी जो काइट की है वो h है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है आपकी h है। ये जो हाइट है हमारी ये h है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो ए जो है बॉक्स काइट की पोजीशन मतलब काइट की पोजीशन है, सी जो है पोजीशन ऑफ द हैंड है, सी ए एल लेंथ की वायर पेड आउट है, एच हाइट पे वो उड़ाई जा रही है और हमें टेंशंस देयर एंड एट द ग्राउंड, तो ए पॉइंट पर लगने वाला टेंशन और सी पॉइंट पर लगने वाला टेंशन ये इन दोनों में से कोई एक होगा। और जो
इंक्लिनेशन ऑफ द वायर, वायर का इंक्लिनेशन मतलब जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट की हम बात कर रहे हैं, साइड की वैल्यू हमें ये 2 tan इनवर्स h अपॉन l प्रूफ करके देनी है, और जो w है वे वेट ऑफ द वायर पर यूनिट ऑफ लेंथ है। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एज शोन इन द फिगर, as shown in the figure कि let A be the position of the kite and C be the position of the हैंड, मतलब जो पतंग उड़ा रहा है उसके हैंड की पोजीशन क्या है, सी है, और ए जो है काइट की पोजीशन है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर सी ए, दैट मीन्स सी ए जो है हमारा है वो एल लेंथ की वायर है, वही बता दें, दैट मीन्स सी ए, दैट मीन्स एल इज द वायर paid out। सी ए दैट मीन्स एल इज द वायर पेड आउट, ये सी ए जो है वो एल लेंथ की वायर पेड आउट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर सी वैसे क्या है, देखा जाए तो सी वर्टेक्स ऑफ द कैटलरी है, तो आइए इसको मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। प्रूफ हमें जो करना है वो मैं स्टूडेंट्स यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि जिससे हमें ध्यान में रहे। कि हमें साई इक्वल टू 2 tan इनवर्स h अपॉन l प्रूफ करना है, और टेंशंस हमें दो तरह की टेंशंस देनी है, एक a पर और एक c पर। अब ये दोनों में से कौन सी वो प्रूफ करने पर ही हम देख पाएंगे। और दूसरा है w l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन में 2h। तो ये हमें तीन रिजल्ट यहाँ पर प्रूफ करके देने हैं। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि लेट सी बी द वर्टेक्स, लेट सी बी द वर्टेक्स ऑफ द catenary and CM be the horizontal line through C represents the level of the ground, तो C वर्टेक्स और CM जो C से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, लेवल ऑफ द ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन यहाँ पर हम अब ये ले लेते हैं कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट डिफाइन कर देते हैं, तो ये भी लिख लेंगे कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ a equal to x, y। देन स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर y की वैल्यू अगर आप डिफाइन करें तो इस तरह से लिखेंगे वी हैव y इक्वल टू, y जो कि ऑर्डिनेट है पॉइंट ए का, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि एक चीज़ यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूँ, जो पॉइंट C है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, स्मॉल c होता है, मतलब O से C तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल c है,
तो स्टूडेंट्स y मीन्स o से a तक की, मतलब कि इस पॉइंट तक की डिस्टेंस o से a तक की, हम यहाँ पर कह सकते हैं o से a तक की जो वर्टिकल हाइट है वो आपकी y है। तो अगर मैं यहाँ पर ब्रेक करूँ तो ये क्या हो रहा है, h, सॉरी, ये यहाँ पर आ क्या रहा है, h प्लस सी। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट h होगी और ये जो हाइट है ये आपकी क्या है, c, क्योंकि o से c तक की जो हाइट है वो क्या है, c है। तो ये y की वैल्यू h प्लस सी होगी। इसको आप लिख सकते हैं ऑर्डिनेट ऑफ ए, ये a का ऑर्डिनेट है। देन स्टूडेंट्स देखिए, हमने एक रिलेशन लिया था यहाँ पर कि y और s में क्या रिलेशन है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वाई और एस के बीच में ये रिलेशन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपके पास ये जो y की वैल्यू आई है इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हो। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, h प्लस सी यहाँ पर रखेंगे तो हमें c की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। तो देखिए, तो y की वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा h प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आइए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच सी और ये एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप देख रहे हो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइनली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा एक चीज़ और स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने s नहीं लिखा। देखो s क्या है, s आर्क लेंथ होती है। तो s हमारे पास आर्क लेंथ मतलब c से लेकर के a तक की जो डिस्टेंस है और वो आर्क लेंथ के फॉर्म में क्या है हमारे पास s है। तो यहाँ पर s रख देते हैं, क्योंकि सॉरी l रख देते हैं, क्योंकि ये जो CA है ये आपकी आर्क लेंथ s होती है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पर वो l मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर इसे l के फॉर्म में लिखूंगा। तो ये l स्क्वायर लिखेंगे, इसे करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्क लेंथ को ही हम s लेते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है वो l दे रखा है, तो इसे आप l के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, l स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ h। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास आई है, तो इसको हम बॉक्स में ले लेते हैं और इसे हम इक्वेशन भी दे देंगे। इक्वेशन फर्स्ट हुई थी, ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। ठीक है, तो ये c की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब स्टूडेंट्स देखिए, तो टेंशन एट a हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो अगले स्टेप में नाउ टेंशन एट a पॉइंट पर लगने वाला टेंशन T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, T इक्वल टू डब्ल्यू वाई। ये आपने रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड ऑर्डिनेट में भी देखा था कि T इक्वल टू हम डब्ल्यू वाई वहाँ पर प्रूव कर रहे थे। तो T इक्वल टू डब्ल्यू वाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाई प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन कैटेनरी, बाई प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन कैटेनरी। इसे आप इस तरह से भी डिफाइन कर दीजिएगा कि बाई प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन कैटेनरी से हम ऐसा लिख पा रहे हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ से देखें तो T इक्वल टू डब्ल्यू, वाई की वैल्यू हमारे पास h प्लस सी है और c की वैल्यू हमने अभी यहाँ पर फाइंड आउट कर रखी है। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम ये c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो इसे भी आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग कर सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हमने ली है। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो आइए फर्दर, तो T इक्वल टू डब्ल्यू h प्लस सी की वैल्यू l स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 2h। यहाँ हम लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम तो 2h है, यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा
स्मॉल w ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में 2h। तो ये स्टूडेंट्स टी की वैल्यू आ रही है, मतलब टेंशन एट ए निकल के आ रहा है। अब देखते हैं कि टेंशन एट ए में ये कहीं मिल रहा है हमें। हाँ देखिए, तो ये पहला वाला हमारा पहला रिजल्ट आ गया कि टेंशन देयर एंड एट द ग्राउंड। तो देयर मतलब कि पहले ए पॉइंट पर जो लगने वाला टेंशन है वो ये था, तो ये आपका निकल के आ गया। तो ये एक रिजल्ट तो हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया, तो हैंस प्रूफ लिख देते हैं। ठीक है, अब आइए टेंशन एट द ग्राउंड की हम बात करेंगे, उसकी वैल्यू हमें ये निकाल के देनी है। तो टेंशन एट द ग्राउंड का मतलब है कि टेंशन एट सी, और सी पॉइंट पर लगने वाला टेंशन आपको बताया गया है कैटेगरी में क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट पर लगने वाला टेंशन टी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए फर्दर, तो देखो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑल्सो टेंशन एट द ग्राउंड equal to means tension at the lowest point, tension at the lowest point, that means at C लिख लेते हैं। मतलब टेंशन एट C क्या है, तो टेंशन एट C मतलब है T नॉट, और T नॉट का मतलब है आपका W इंटू C, क्योंकि टेंशन एट द ग्राउंड मतलब लोएस्ट पॉइंट पे लगने वाला टेंशन टी नॉट की वैल्यू आपको पता है कि हमने क्या ली थी, डब्ल्यू सी ली थी। तो स्टूडेंट्स सी की वैल्यू अभी हमने ये रखी है, सी की वैल्यू ये है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 2h, ये रख लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ लिख ले रहा हूँ पहले तो चलो यहाँ लिख लेते हैं डब्ल्यू, और सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से ये एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 2h। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। तो स्टूडेंट्स देखो, तो यही रिजल्ट तो आपका टेंशन एट द ग्राउंड निकल के आ रहा था, तो हमारा ये रिजल्ट भी यहाँ पर आ गया। तो टेंशन एट द ग्राउंड हमारा ये भी प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स दो रिजल्ट हमारे आ गए हैं, एक तो टेंशन देयर एंड एट द ग्राउंड, ये दोनों आ गए। अब हमें स्लोप ऑफ द, या ये कहें कि इंक्लिनेशन ऑफ द वायर की जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है यहाँ पर वो दिखाना है कि वायर का इंक्लिनेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में कि वो एंगल साई है, वो हमें प्रूफ करके देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हम इस तरह से लिख रहे हैं कि वी नो दैट कि इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेगरी, तो हमें पता है इज इक्वल टू सी tan साई। ठीक है, तो अब एट द पॉइंट ए क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि फॉर द पॉइंट ए, फॉर द पॉइंट ए पॉइंट पर एस मीन्स क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल इक्वल टू सी, मतलब इक्वेशन नंबर 2 से सी की वैल्यू यही आ रही थी कि एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 2h, और ये है आपके पास tan साई। तो स्टूडेंट्स यहाँ से tan साई इक्वल टू लिखिए आप, तो ये हो जाएगा tan साई इक्वल टू 2HL अपॉन में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, यहाँ से एल स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो फिर देखें क्या मिल रहा है हमें। लिखा हो तो tan साई इक्वल टू 2HL अपॉन में हमने एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आ रहा है 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और इसको 2h/l के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, और अपॉन में 1 माइनस h/l का होल स्क्वायर इस तरह से लिख रहे हैं। ये tan साई की वैल्यू है स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें यहाँ से साई इक्वल टू देना है, और किस फॉर्म में देना है वो आप देख रहे हो कि 2 tan इनवर्स h/l के फॉर्म में देना है।
तो मैं यहाँ पर इसे h/l को मैं tan थीटा सपोज कर ले रहा हूँ, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। इसको आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि वेयर h/l मीन्स है tan थीटा। ठीक है, h/l को अगर हमने tan थीटा मान लिया है तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये आपको पता है ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये tan साई इक्वल टू इस तरह से आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसको साई के फॉर्म में लिख लें, तो साई इक्वल टू हमारे पास ये देखिए tan से tan कटेगा तो मतलब साई इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan की 2 थीटा आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स h/l। तो साई इक्वल टू tan इनवर्स h/l लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा सिंस tan थीटा इक्वल टू h/l। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड पार्ट भी हमारे यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द इंक्लिनेशन टू द हॉरिजन ऑफ द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज of a portion of a common catenary and L the length of the portion, show that the height of one extremity above the other is L sin alpha plus beta by 2 upon में cos alpha minus beta by 2, the two extremities being on one side of the vertex of the catenary। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी जो बॉक्स काइट वाला था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, कि आपको बोला जा रहा है कि हमारे पास कॉमन कैटेनरी का एक पोर्शन है, और उसकी जो कैटेनरी का जो प्रॉपर शेप है वो आप ए और बी में देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक पोर्शन कैटेनरी का लिया गया और उसके दोनों पोर्शन मतलब एक्सट्रीमिटीज पर, उस पोर्शन की एक एक्सट्रीमिटी और दो एक्सट्रीमिटी मतलब दो एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट, तो दो एक्सट्रीमिटीज पर जो टेंजेंट्स हैं उनके इंक्लिनेशंस कितने हैं, अल्फा और बीटा दे रखे हैं। ठीक है, और उस पोर्शन की जो कैटेगरी का जो पोर्शन जिस लिया जा रहा है उसकी जो लेंथ है वो एल ले रखी है। शो डेट द हाइट ऑफ वन एक्सट्रीमिटी अबव द अदर, तो वो जो पोर्शंस हैं उनकी हाइट एक दूसरे से, एक एक्सट्रीमिटी और दूसरे एक्सट्रीमिटी की जो हाइट होगी उसकी जो वैल्यू है वो हमें ये निकाल के देनी है, मतलब कि उन दो पॉइंट्स की जो हाइट है वो ये बतानी है। The two extremities being on one side of the vertex of the catenary। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यही आपके क्वेश्चन को बहुत कुछ क्लियर करेगी कि जो दोनों एक्सट्रीमिटीज हैं कैटेनरी की वो वर्टेक्स की एक ही तरफ है। अभी तक तो हम स्टूडेंट्स ये समझ रहे थे कैटेनरी, ये हमारी कैटेनरी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हमारा वर्टेक्स हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर पोर्शन की बात जो कर रहा है कि पोर्शन ऑफ अ कॉमन कैटेनरी जिसकी लेंथ एल है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर अलग कर रहा है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि आपको जो भी डाउट है यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाएगा। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये इस तरह से आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये वाई एक्सिस होगी, ये हमारी एक पॉइंट ए हो गया, ये दूसरा पॉइंट हमारा बी हो गया, और ये वर्टेक्स सी हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। ये ए पॉइंट का जो इंक्लिनेशन है उसको हम अल्फा ले लेते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और बी पॉइंट पर जो इंक्लिनेशन है उसका मतलब टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन है उसको हम बीटा ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह से डिफाइन भी कर देता हूँ, ये टेंजेंट एट ए पॉइंट हो गया, ये टेंजेंट एट बी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये गिवन है, और बोला गया है इस पोर्शन की, देखिए कैटेनरी का जो वर्टेक्स है वो सी है, जो दोनों एक्सट्रीमिटीज है बीइंग वन ऑन वन साइड ऑफ द कैटेनरी, तो जो वर्टेक्स है सी उसके एक ही तरफ दोनों एक्सट्रीमिटीज है, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट हमारे लिए क्या है, ये कैटेनरी के पोर्शन की एक्सट्रीमिटीज हैं, तो वो वर्टेक्स की एक ही तरफ है।
बोला गया है देखिए ऑन वन साइड ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द कैटनरी, जो एक्सट्रीमिटीज होंगे वो कैटनरी के वर्टेक्स के एक ही तरफ होंगे, तो एक ही तरफ है। और इसकी पोर्शन की जो बात कर रहा है वो एल कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पर ये जो है ए बी हमारे लिए यहाँ पर एल लेंथ का है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर आइए डिफाइन कर देते हैं कि लेट ए बी बी द गिवन पोर्शन of the common catenary and C be the vertex of the catenary। ए बी गिवन पोर्शन है कॉमन कैटनरी का, ठीक है, और सी जो है वर्टेक्स है कैटनरी का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लेट आर्क सी बी हम सपोज कर लेते हैं, आर्क सी बी हम एस ले लेते हैं, तो देन आर्क सी ए कितना हो जाएगा। तो आर्क सी ए स्टूडेंट्स ये सी बी में एस लेंथ और ऐड हो जाएगी तो टोटल सी ए निकल के आ जाएगा, तो ये एस प्लस एल आ गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी ले लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे डिफाइन कर दे रहा हूँ, ये हमारे पास x1, y1 ले लेते हैं और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम x2, y2 ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो जो प्रूफ है उसे मैं फिर से एक सेफ प्लेस पे लिख दे रहा हूँ जिसको कि हमें पता चल जाए कि हमें ये प्रूफ करना है। एल साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ये हमें प्रूव करना है। ये जो दोनों एक्सट्रीमिटीज की हाइट है वो ये होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल टू x1, y1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B जो होगा वो x2, y2 होगा। तो A और B पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो डेट, क्योंकि इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, इसलिए वी नो डेट S इक्वल टू C10 साई आपको पता है। तो ये जो इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी है वो हम A पॉइंट और B पॉइंट दोनों पर हम सेपरेटली यहाँ पर देखेंगे कि क्या रिजल्ट दे रहा है। तो फॉर द पॉइंट A पॉइंट पर S मतलब आर्क लेंथ C से ही देखा जाएगा टोटल आर्क लेंथ। तो ये हमारे पास जो हो रहा था S प्लस एल, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये आएगा S प्लस एल इक्वल टू C tan साई। साई वहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो रहा था, यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारे पास अल्फा है, तो यहाँ पर हम अल्फा लिख लेंगे और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। इसी तरह से फॉर द पॉइंट बी को हम लेकर चलेंगे। फॉर द पॉइंट बी पॉइंट के लिए जो आर्क लेंथ होगी वो सी से बी तक की होगी, तो वो आर्क सी बी एस है हमारे पास, और सी बी पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो है बीटा, तो ये सी tan बीटा बन जाएगा और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं।
तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड करने पर स्टूडेंट्स देखो, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो L इक्वल टू सी कॉमन लिया जा सकता है, और ये टेन अल्फा माइनस टेन बीटा बन जाएगा, और इससे आप इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये तो L की वैल्यू निकल के आ गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से हमारे पास एक रिलेशन था y और साई के बीच में, हम लेकर चलने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी हैव y इक्वल टू सी सेक साई। तो ये हमारे पास रिलेशन है y और साई के बीच में। अब स्टूडेंट्स यही चीज़ हम फिर से पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए लिखेंगे। इस रिलेशन को हम देखेंगे कि फॉर द पॉइंट ए पर ये क्या वैल्यू दे रहा है। तो फॉर द पॉइंट ए पर y की वैल्यू क्या है, y1 इक्वल टू सी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए क्या है, अल्फा है, तो टेन अल्फा। इसी तरह से फॉर द पॉइंट बी देखिए, तो ये हो जाएगा बी पॉइंट पर y की वैल्यू है y2 इक्वल टू सी, और बी पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है उसका इंक्लिनेशन बीटा है, तो टेन बीटा। इससे आप इक्वेशन थर्ड हो गया था, तो ये फोर्थ और ये फिफ्थ हो जाएगा। तो देयरफॉर इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2 c कॉमन, सॉरी यहाँ पर सॉरी देखिए ये सेक है, सॉरी मैंने 10 लिख दिया, तो ये c सेक अल्फा आएगा ए पॉइंट पर, और ये c सेक बीटा आएगा, सॉरी करेक्शन कर लेंगे। तो ये c सेक अल्फा माइनस सेक बीटा, एस इक्वल टू सी टेन साई ध्यान में है, तो इसलिए मैंने 10 लिख दिया। तो यहाँ पर y इक्वल टू सी सेक साई है, तो सी सेक अल्फा और सी सेक बीटा हो जाएगा। तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 करके आपको ये रिजल्ट आ रहा है, और इसे आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। तो अब इक्वेशन देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो 6 और अब थर्ड रह गई है, इसी को लेकर आगे हम फर्दर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए बाकी स्टूडेंट्स को मैं इस इक्वेशंस को मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम ये करने जा रहे हैं कि इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है। तो ये हो जाएगा y1 माइनस y1 माइनस y2 अपॉन l, ठीक है, और ये c सेक अल्फा माइनस सेक बीटा अपॉन में c, और थर्ड में है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। तो c से c कैंसिल आउट हो गया आपको। तो देन देखिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक काम करो, इसे चेंज कर दो, 1 अपॉन कॉस अल्फा बना लीजिए इसे, और इसे 1 अपॉन कॉस बीटा बना लीजिए, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका साइन अल्फा, इसे भी चेंज कर दीजिए 10 को साइन अपॉन कॉस में, और यहाँ भी साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो फाइनली स्टूडेंट्स देखो, जब हम एलसीएम लेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा न्यूमरेटर में भी है, यहाँ भी, तो एलसीएम सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका पास कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखें तो ये साइन ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा आ गया, और ये आपका कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास y1 माइनस y2 अपॉन l की वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू है हमारे पास y1 माइनस y2 अपॉन l की वैल्यू। तो फाइनली y1 माइनस y2, क्योंकि यही हमें दिखाना था कि वन एक्सट्रीमिटी अबव द अदर की जो वैल्यू है, मतलब y1 माइनस y2, फर्स्ट एक्सट्रीमिटी और सेकंड एक्सट्रीमिटी के जो डिफरेंस है, मतलब जो इनके हाइट का जो डिफरेंस है वो बताना है। तो ये
अब आप देखिए ये L क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर अब आप देखें कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला, क्योंकि आप जो रिजल्ट देख रहे हो स्टूडेंट्स वो हाफ एंगल में प्रूफ करके देना है। तो यहाँ पर अगर आप समझें पहले, तो मैं साइन थीटा को, या ये कहेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा को हाफ एंगल में लिखूंगा, तो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिख रहा हूँ। इसी तरह से ऊपर भी कॉस ए माइनस कॉस बी को अगर हम यहाँ पर हाफ एंगल में लिखेंगे तो 2 साइन ये लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 फॉर्म में लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल है, और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 से साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y1 माइनस y2 इक्वल टू L टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और अपॉन में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बन रहा है। और यही स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट भी है जो हमें प्रूफ करके देना था। तो ये रिजल्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया था, हेंस प्रूफ।